फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दृष्टि फॉर सक्सेस। इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 131. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 132. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल yet, सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन फाइंड द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन फर्स्ट. एग्जाम अभी आने वाले हैं, एग्जाम्स में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो प्रैक्टिस अपनी कमांड अपनी अच्छी कर लो, जिससे एग्जाम में अकाउंट्स में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको. इन वीडियोस को आप अगर कंप्लीट देख लोगे अकाउंट्स की सभी वीडियोस को, तो कॉन्सेप्ट आपको ए टू जेड रिवाइज हो जाएंगे और साथ ही में सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे. इसके अलावा आप अगर नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बाकी बुक से करोगे तो वो भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 132 क्या गिवन है. Anita and Babita were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Savita was admitted for 1/5 share in the profit. Savita was unable to bring her share of goodwill premium in cash. The journal entry recorded for goodwill premium is given below. That is Savita's current account debit 24,000 to Anita's capital account 8,000 to Babita's capital account 16,000. Being adjustment of goodwill premium on Savita's admission. The new profit sharing ratio of Anita, Babita and Savita will be. अभी हमें ये इंफॉर्मेशन से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे. तो इस क्वेश्चन में एंट्री जो है, सवितास करंट अकाउंट डेबिट टू अनीतास कैपिटल अकाउंट टू बबीतास कैपिटल अकाउंट. तो सविता जो होती है ये हमारा होता है एडमिटेड पार्टनर, जो एडमिशन हुआ है ना वो पार्टनर होता है. और ये जो इनको हम गुडविल देते हैं ये इनके सेक्रीफाइस रेशियो में देते हैं. ठीक है, अब इनका सेक्रीफाइस क्या हुआ 1:2, क्योंकि 8 1 जा 8 2 जा कितना आया 1:2. हमें क्या निकालना है इनका, हमें न्यू रेशियो निकालना है. तो न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, आप निकाल सकते हो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस. अब ये नया फॉर्मूला याद नहीं करना, मैंने तुम्हें सेक्रीफाइस रेशियो का एक फॉर्मूला लिखवाया था. क्या लिखवाया था, सेक्रीफाइस रेशियो का एक ही फॉर्मूला हमें याद रखना था, ओल्ड माइनस न्यू. अब न्यू माइनस में वहां जाके प्लस में हो जाएगा और सेक्रीफाइस प्लस में यहाँ के माइनस में हो जाएगा, तो उससे ये फॉर्मूला बन गया ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. अब सविता 1/5 पार्ट के लिए आई है, तो 1/5 पार्ट का 1/3 पार्ट तो किससे लेगी सविता, अनीता से लेगी. एंड 1/5 पार्ट का 2/3 पार्ट किससे लेगी सविता, बबीता से लेगी. तो देखते हैं इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या आता है 1/15 और इसका आएगा 2/15. सेक्रीफाइस रेशियो आ गया. तो हमारा ओल्ड रेशियो माइनस करना था हमें सेक्रीफाइस रेशियो. ओल्ड रेशियो है अनीता, बबीता एंड नेक्स्ट आई है सविता. तो अनीता का ओल्ड रेशियो है 3/4 एंड बबीता का ओल्ड रेशियो 1/4. सेक्रीफाइस रेशियो है अनीता का 1/15 एंड बबीता का 2/15 और सविता 1/5 पार्ट के लिए आई है. एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 60. तो 45 - 4 यहाँ पे 60, तो 15 - 8 और यहाँ पे इसको 60 करना है तो 12 से इंटू कर लेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 12. तो ये कितना आ गया 41/60, ये हो जाएगा 7/60 एंड ये हो जाएगा 12/60. तो आंसर हो गया हमारा 41 7 एंड 12. ठीक है, क्या किया हमें यहां से पता चला कि इन्होंने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है. तो 1/5 पार्ट के लिए अगर सविता आई है तो 1/5 पार्ट का 1/3 पार्ट तो किसने सेक्रीफाइस किया, अनीता ने. और 1/5 पार्ट का 2/3 पार्ट किसने सेक्रीफाइस किया, बबीता ने. तो इनका एक्चुअल सेक्रीफाइस रेशियो हमें पता चल गया. और ओल्ड रेशियो में से जब हमने सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, न्यू PSR आ गया. ठीक है, पता चल गया इस तरह के क्वेश्चन से सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं. अगर सेक्रीफाइस रेशियो कहते तो डायरेक्ट हमने 1:2 निकाला, फिर 1/5 पार्ट का ये निकाल दे तो हम 1:2 यानी यही इनका सेक्रीफाइस है, लेकिन हमें एक्चुअल डिनोमिनेटर के साथ लेना था, इसीलिए हमने इसको इससे 1/5 से इंटू किया न्यू रेशियो निकालने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133. क्वेश्चन नंबर 133 में गिवन है when the incoming partner bring his share of premium for goodwill in cash, it is adjusted by crediting to
जब नया पार्टनर अपने प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाता है तो ये किस में एडजस्ट किया, मतलब किस में क्रेडिट किया जाता है। तो मैं तुम्हें पहले गुडविल के सारे केसेस समझा देती हूँ। तो गुडविल के सभी केसेस को ध्यान से समझना, ठीक है। इसके लिए मैं एक बार न्यू पेज ले लेती हूँ एक, ठीक है। तो गुडविल का सबसे पहला केस होता है जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और एग्जिस्टिंग गुडविल होती है कोई हमारे जो बैलेंस शीट में दिखाई देती है, तो हम उसको सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं। क्या कहा मैंने, व्हेन जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है और हमारी बैलेंस शीट में पुरानी कोई गुडविल रहती है तो उस गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं, मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। कब, एडमिशन के टाइम पे जब कोई पुरानी गुडविल हमारी बैलेंस शीट में शो करती है तो हम सबसे पहले उस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। तो उसमें जो भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड रेशियो में, क्योंकि नया पार्टनर आ गया तो पुरानी गुडविल अब फर्म की डिस्ट्रीब्यूट कर दो और नई गुडविल के हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हमारा सेकंड केस होता है, सेकंड केस में होता है जब कोई भी नया पार्टनर आया। सपोज करो एक नाम ले लेते हैं राम नया पार्टनर आया है, ठीक है। राम नया पार्टनर आया है तो राम को दो चीजें लानी पड़ेंगी। क्या लानी पड़ेगी, एक तो कैपिटल लाना पड़ेगा और एक गुडविल लानी पड़ेगी। उसके शेयर, उसके हिस्से की जितनी भी गुडविल होगी वो लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर राम ये गुडविल पार्टनर्स के घर पे जाके उनको क्या सीक्रेटली दे देता है, मतलब एक तरह से पार्टनर गुडविल बोलता है राम तुम ले लो, अकाउंट्स में एंट्री नहीं चाहिए, चुपके से दे देता है गुडविल, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। कब, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। कौन देगा प्राइवेटली, न्यू पार्टनर। किसको देगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। जब गुडविल हम प्राइवेटली दे देते हैं न्यू पार्टनर, प्राइवेटली दे देता है न्यू पार्टनर किसको, ओल्ड पार्टनर को, तो कोई भी एंट्री नहीं की जाती। थर्ड केस होता है जब न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। कैश में लेके आ रहा है नया पार्टनर, क्या चीज, गुडविल भी और कैपिटल भी। जब वो कैश में लाता है तो सबसे पहले एंट्री होती है, हमारे बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का कैश आया, तो टू, एक तो सी कैपिटल लाया अपनी, सी कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लाया वो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर ये वाली क्या होती है, पूरा पार्टनर्स के अंदर एडजस्ट हो जाती है, तो पार्टनर्स के अंदर ये प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाता है, तो उस एंट्री को क्या कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पुराने पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन पार्टनर्स को दे दी जाती है उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, जो अभी एंट्री आई थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको नॉर्मली हम जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल कट जाता है तो हम डायरेक्ट कैश टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, या जो भी कैपिटल ला रहा है जो न्यू पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाती है ये एंट्री, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे राम को कैपिटल लानी थी 2 लाख रुपीस और गुडविल लानी थी 50,000, तो राम टोटल कितने रुपए कैश लाया, 2,50,000 लाया, जिसमें से 2 लाख तो राम के कैपिटल के थे और 50,000 राम के प्रीमियम फॉर गुडविल थे। तो राम की 2 लाख जो 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल थे वो तो सेक्रीफाइसिंग, यानी जो ओल्ड पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनमें बढ़ जाएगा। और बाई चांस कोई एक पार्टनर पुराने में से कोई गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाता है, अगर हो तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर बाई चांस हो तो, हमारे केस में नहीं है तो 0 आ गया, ठीक है। ये एंट्री भी कभी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट केस 4 बनता है, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है हमारी कितनी लानी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल हमें लानी थी कितनी,
50,000, बाई चांस वो पार्टनर 50,000 ना लाके प्रीमियम फॉर गुडविल ओनली 20,000 लेके आ रहा है सपोज, ठीक है, यानी पार्टनर ने 2 लाख अपने कैपिटल के तो पूरे लेके आ गया, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के ओनली 20,000 लाया है। तो फर्स्ट एंट्री तो एज इट इज होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसमें कैश बैलेंस तो आ गया, कितना लाया है पार्टनर, 2,20,000। सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख पूरी लाया है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया है, ओनली 20,000 लाया है, लेकिन गुडविल लानी कितनी थी, 50,000। तो इस केस में जो सेकेंड एंट्री होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो हमारा राम है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो अपना पूरा 50,000 लेंगे, क्योंकि नए पार्टनर के आने पे उन्हें सैक्रिफाइस भी करना पड़ रहा है, वो तो पूरा 50,000 लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के आए कितने रुपीस हैं, ओनली 20,000। तो बाकी जो 30,000 है वो हम उसके कैपिटल जो राम कैपिटल लेके आया था तो कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट एक और केस बन सकता है, एक और केस बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल अगर राम है वो असेट्स के रूप में लेके आए, मतलब कैश ना लाके असेट के रूप में लाए, तो सेम एंट्री बनेगी, कैश के जगह खाली हम लिख देंगे असेट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और नेक्स्ट सारी एंट्रीज ये वाली सेम होंगी। इसमें भी अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है अगर पुरानों में से, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हर केस में हमें यह अज्यूम करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल है जो बिजनेस के अंदर रिटेन की गई है। अगर बाई चांस ऐसे कहा जाए पार्टनर्स ने प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया उसको विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉ करने की एंट्री होती है, विथड्रॉ करने की एंट्री होती है। अगर गुडविल को पुराने पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कौन से पार्टनर होंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। क्या था, पहले तो बिजनेस के अंदर जितनी भी पुरानी गुडविल होती है उसको राइट ऑफ करते हैं, उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अगर नया पार्टनर आता है उसको 2 चीज लानी पड़ती है, एक तो कैपिटल और उसका शेयर ऑफ गुडविल। अगर वो प्राइवेटली दे देता है गुडविल तो कोई एंट्री नहीं की जाती। अगर वो कैश में देता है गुडविल फर्म को तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। बाई चांस और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है उनके सैक्रिफाइस रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर नया पार्टनर है वो पूरी गुडविल नहीं लाता तो फर्स्ट एंट्री एज इट इज होती है, सेकेंड एंट्री में जितना कम होता है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं। ये गुडविल के 4 केसेस है मेनली। एक हिडन गुडविल भी है, वो हम आगे क्वेश्चन आएंगे उसके बेसिस पे देखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन तो आप एकदम सिंपली आंसर कर सकते हो। व्हेन द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है जो इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला रहा है, इट इज एडजस्टेड बाय क्रेडिटिंग टू, तो हम क्या करते थे वो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री करते थे ना, ये तो क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। होप कि गुडविल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखो। ओनली 4 केस है, बहुत इजी केस है, आराम से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट केस पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो, सेकंड अगर पार्टनर कैश में लाता है तो उसकी एंट्री करो और फिर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दो। थर्ड केस अगर थोड़ी बहुत कम लाता है तो वो उसके नए पार्टनर के कैपिटल में से चार्ज करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दो, ठीक है। सो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, आगे की क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल दैट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।